दशक में बिहार में एक आदमी बाइक से जा रहा था तो तभी उसे कुछ गुंडों ने घेर लिया। जब गुंडों से बचने का उसे कोई रास्ता नहीं मिला तो इस युवक ने बाइक समेत नदी में छलांग लगा दी। सुनने में शायद किसी फिल्म की कहानी का सीन लगता है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है, सच्चाई है। झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन की जिंदगी की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गायत्री और आप देख रहे हैं मेरे साथ श्रेष्ठ भारत। तो दरअसल शिबू सोरेन की जिनकी हम बात कर रहे थे, उन्होंने झारखंड के बनने से पहले बिहार के महाजनों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा हुआ था। वो बाइक से गांव-गांव जाकर आदिवासियों को सूदखोरों से जागरूक रहने के लिए कहा करते थे, इसलिए महाजनों ने उन्हें अपना दुश्मन मान लिया और इसी दुश्मनी के तहत शिबू सोरेन को जान से मारने के लिए गुंडे भेजे गए। लेकिन इस हमले में शिबू सोरेन बच निकले, जिसके बाद आदिवासियों ने उन्हें दिशोम गुरु कहना शुरू कर दिया। संथाली में दिशोम गुरु का अर्थ होता है देश का गुरु। सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन चलाकर शिबू सोरेन ने बिहार में काफी नाम कमाया। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को गोला प्रखंड के नेमरा गांव में हुआ था। तब झारखंड अलग नहीं हुआ था। नेमरा बिहार का हजारीबाग जिले में आता था। 4 भाई बहनों में शिबू दूसरे नंबर पर आते हैं। उनके पिता सोबरन सोरेन गांधीवादी टीचर थे और महाजनों के खिलाफ आदिवासियों को जागरूक करते थे। हाई स्कूल में शिबू को हॉस्टल जाना पड़ा। 27 नवंबर 1957 को हॉस्टल में खबर मिली कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये वो दौर था दोस्तों जब गोला और इसके आसपास के क्षेत्रों में सूदखोरों का आतंक था। सूदखोर पहले ग्रामीणों को कर्ज देते थे, फिर 500% तक सूद वसूलते थे और भुगतान ना करने पर जमीन पर कब्जा कर लेते थे। ग्रामीणों के अपने ही खेत में धान उपजाने के बाद उसका आधे से ज्यादा हिस्सा महाजन जबरन ले जाते थे। शिबू इस बात को समझ चुके थे कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है महाजनों के खिलाफ आदिवासी समाज को इकट्ठा करना। उन्हें सूदखोर महाजनों के खिलाफ काम करना शुरू किया। इन्हीं सब चीजों के चलते शिबू सोरेन का प्रभाव अब बढ़ता जा रहा था, जिसको देखते हुए उनके साथियों ने कहा कि अगर राजनीति में हमारा एक व्यक्ति होगा तो हमारी बात सुनी जाएगी। जिसके बाद यह तय हुआ कि शिबू सोरेन चुनाव लड़ेंगे। शिबू ने बरलंगा पंचायत के मुखिया के चुनाव के लिए पर्चा भरा, लेकिन वो चुनाव हार गए। कहा जाता है कि अफसरों की मिलीभगत से शिबू को जानबूझकर हराया गया था। लेकिन इस सब के बाद भी शिबू और उसके साथियों का हौसला कम नहीं हुआ। शिबू ने महाजन के गुंडों से कहा कि वो आदिवासियों को परेशान करना बंद करें, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आदिवासी अपने ही खेतों में मजदूरों की तरह काम कर रहे थे। शिबू ने लोगों से कहा कि तीर धनुष उठाओ और जबरन धान काटो, हम देखेंगे कौन रुकेगा। शिबू सोरेन के इस आह्वान पर लोगों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। शिबू सोरेन ने समर्थकों के बूते पर धान काटो अभियान शुरू कर दिया। जिन महाजनों ने आदिवासियों की जमीन को हड़प लिया था, वो आदिवासियों की जमीन पर खेती कर रहे थे, लेकिन जैसे ही फसल पकती, शिबू उनके खेत से जबरन धान काट लिया करते थे, जिसके लिए खास तरह की टेक्निक अपनाई जाती थी। जिस खेत में धान काटना होता था, उसके चारों ओर तीर धनुष लिए युवक तैनात होते थे। महिलाएं धान काटती थी और फिर उस फसल को गांव वालों के बीच में बांट दिया जाता था। इस तरह से शिबू सोरेन गरीबों के मसीहा बनकर उभरते चले गए। लेकिन शिबू सोरेन के साथियों को अब समझ आने लगा था कि आदिवासियों को एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत है। ऐसे ही एक दिन 4 फरवरी 1972 को धनबाद में शिबू सोरेन और उनके साथियों ने मीटिंग की। इस बैठक में नए संगठन के नाम पर चर्चा हुई और इस तरह से एक नए संगठन जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। 1973 में जेएमएम की स्थापना रैली के बाद मोर्चा काफी एक्टिव और फेमस हो गया था। सूदखोरों का धान जबरदस्ती काटने के बाद शिबू के खिलाफ कई केस दर्ज हो चुके थे। पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही थी। कई जगह छापे मारे जा रहे थे। उन्हीं दिनों एक नए अफसर केबी सक्सेना धनबाद के नए उपायुक्त बनकर आए और उन्हें शिबू सोरेन को पकड़ने की जिम्मेदारी दे दी गई। शुरुआत में सक्सेना ने शिबू से निपटने के लिए एक सख्त प्लान बनाया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि शिबू सोरेन आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं, तब उन्होंने शिबू को लेकर अपना नजरिया ही बदल लिया और शिबू से मुलाकात के बाद उन्हें आदिवासियों के मसीहा कहकर संबोधित किया, जिसके बाद केबी सक्सेना का तबादला हो गया। लेकिन इसी बीच सक्सेना ने बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खत लिखकर सारी बात बता दी। इसके बाद नए डीएम साहब की जब जिले में तैनाती हुई तो उनका संपर्क भी शिबू से जारी रहा। इसी बीच एक दिन शिबू को थाने आने के लिए कहा गया। शिबू को बताया गया कि थाने से ही सीएम साहब आपसे बात करेंगे, इसके बाद आप पर लगे केसों को हटाया जाएगा। इसके बाद शिबू ने सरेंडर कर दिया।
कई दिन शिबू और उनके साथी धनबाद जेल में रहे। एक दिन शिबू को बोकारो ले जाया गया। वहां शिबू और मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के बीच मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री ने शिबू से कहा कि धीरे धीरे केस हट रहे हैं, आप जमानत के लिए आवेदन कीजिए, प्रशासन विरोध नहीं करेगा, आप जेल से छूट जाएंगे। इसके कुछ दिन बाद शिबू और उनके साथी जेल से बाहर आ गए और फिर उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया जिसे देश की राजनीति में हमेशा याद रखा जाएगा। जुलाई साल 2000 में संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था। शिबू सोरेन चाहते थे कि सरकार इसी सेशन में झारखंड बिल सदन में ले आए। शिबू ने दबाव बनाने के लिए दिल्ली में एक बड़ी रैली और प्रदर्शन का निर्णय लिया। झारखंड से सैकड़ों लोग, सभी दलों के बड़े नेता दिल्ली पहुंचे। 25 जुलाई को शिबू के दिल्ली स्थित आवास से विरोध रैली निकाली गई। रैली जंतर मंतर से होते हुए संसद भवन की तरफ को जाने लगी तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें रोक लिया। जहां रैली को रोका गया वहीं धरना शुरू हो गया और शिबू सोरेन ने कहा कि अगर झारखंड बिल नहीं आया तो झारखंड से देश भर में जो कोयला और दूसरा खनिज जाता है उसकी सप्लाई नहीं होने दी जाएगी। केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के हाथ पांव फूल गए ये सुनकर। दोपहर के बाद संसद में झारखंड राज्य के गठन का बिल गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने पेश किया। आखिरकार शिबू सोरेन की जिद काम कर गई और 2 अगस्त साल 2000 को इस तरह से झारखंड का जन्म हुआ। वहीं महाजनों के खिलाफ किए गए आंदोलन के दौरान शिबू सोरेन पर दर्ज केस लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन एक केस 29 साल से गुरुजी का पीछा कर रहा था। जुलाई 2004 में चिरूडिया का मामला सामने आया और गुरुजी फरार घोषित कर दिए गए। उस समय वो यूपीए सरकार में कोयला मंत्री थे और झारखंड में बीजेपी की सरकार थी और अर्जुन मुंडा तब वहां के सीएम थे, जिसको लेकर शिबू ने काउंटर किया, मैं सालों से विधायक, सांसद और मंत्री हूं तो फरार कैसे हो सकता हूं। ये जानबूझकर राजनीति के कारण खोद कर निकाला गया मामला है, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। मामला संसद में उठा। विपक्ष में बैठी भाजपा ने शिबू सोरेन का इस्तीफा मांगा और इस तरह हालात बिगड़ने लगे और 20 जुलाई 2004 को जामताड़ा कोर्ट ने शिबू को भगोड़ा घोषित कर दिया। अब शिबू समझ चुके थे कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ही मानेगी। संसद में बीजेपी खूब हंगामा कर रही थी कि जो व्यक्ति कल तक पीएम से मिल रहा था वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके बाद शिबू सोरेन ने अपने बेटे हेमंत सोरेन के जरिए इस्तीफा फैक्स करवाया और हाई कोर्ट में याचिका लगाकर अंडरग्राउंड हो गए। वहीं हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट स्थगित कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि गुरुजी को सरेंडर करना होगा। अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो निचली अदालत फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद गुरुजी ने एक जनसभा की और निचली अदालत में सरेंडर किया। शिबू 1 महीने जेल में रहे। इसके बाद उन्हें हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई और फिर मार्च 2008 को निचली अदालत ने चिरूडी मामले में भी उन्हें बरी कर दिया। शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 को पहली बार सीएम बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण 10 दिन में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 3 बार के कार्यकाल में शिबू सोरेन को 10 महीना 10 दिन ही राज्य की कमान संभालने का मौका मिला। शिबू सोरेन पहली बार 2 मार्च 2005 को झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। वो 2 मार्च से 12 मार्च यानी कि सिर्फ 10 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद शिबू सोरेन दूसरी बार 28 अगस्त 2008 को झारखंड के मुख्यमंत्री फिर बने। इस बार उन्हें 5 महीने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। उन्होंने 18 जनवरी 2009 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर तीसरी बार 30 नवंबर 2009 को शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इस बार फिर उन्हें 5 महीने ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। उन्होंने 31 मई 2009 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनके बाद उनके बेटे हेमंत सोरेन ने भी राजनीति में पैर जमाए और दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। तो दोस्तों, इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।